डियर व्यूअर्स, मेरी चैनल नेम इंग्लिश में आप सबका खुश आमदीद है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे पेसिव वॉइस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पेसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। लेकिन पहले आपको क्लॉज मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट होता है। क्लॉज क्या होता है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट but does not make a complete sentence unless used with the main clause. क्लॉज वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और सब्जेक्ट के मुतल्लिक खबर भी होती है, यानी इसमें सब्जेक्ट भी होता है और सब्जेक्ट के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन भी होती है, लेकिन फिर भी इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होती है। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम इस क्लॉज को एक मेन क्लॉज से मिलाते हैं, तब इसकी मीनिंग कंप्लीट होती है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्लॉज वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसमें सेंटेंस का पूरा मटेरियल होता है, लेकिन इसकी मीनिंग फिर भी कंप्लीट नहीं होती है। फिर हम इस क्लॉज को एक मेन क्लॉज से मिलाते हैं, तब इसकी मीनिंग कंप्लीट होती है। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ली है, आपको एग्जांपल से क्लियर होगा। ये पूरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, लेकिन हमें इसमें से क्लॉज ढूंढना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो एक्चुअल में क्लॉज होता है। चलो ढूंढते हैं। एग्जाम्पल है, वी सॉ ए मैन हु वाज ईटिंग फूड। हमने एक आदमी को देखा जो खाना खा रहा था। आप ये देखो, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। हु वाज ईटिंग फूड, जो खाना खा रहा था, इसकी कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। आप देखो, जो खाना खा रहा था, हालांकि इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है, इसमें मेन वर्ब भी है, लेकिन इसकी मीनिंग फिर भी कंप्लीट नहीं है, जो खाना खा रहा था। फिर जब मैं इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को इस मेन सेंटेंस से मिलाता हूँ, यहाँ बोलेंगे मेन क्लॉज से मिलाता हूँ, तब इसकी मीनिंग कंप्लीट होती है। आप देखो, वी सॉ ए मैन हु वाज ईटिंग फूड। हमने एक आदमी को देखा जो खाना खा रहा था। अब इसकी मीनिंग कंप्लीट हुई। यह कहलाता है मेन सेंटेंस या मेन क्लॉज। मेन क्लॉज हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। इसका नाम पड़ जाता है क्लॉज, इसकी वजह से। क्लॉज असल में यही है, इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। अब हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पेसिव बनाना। अब यहाँ पर मैंने लिया एक्टिव वॉइस और यहाँ पर मैंने लिया पेसिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस में क्लॉज आया, फिर पेसिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है। पहले इट आएगा, उसके बाद बी आएगा या बी की कोई फॉर्म, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, उसके बाद क्लॉज आएगा डायरेक्ट। अब मैं इसका पेसिव बना देता हूँ। पहले इट खुद आएगा, उसके बाद बी की कोई फॉर्म आएगी इस इट के हिसाब से और मेन क्लॉज के टेंस के हिसाब से। मेन क्लॉज का टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इट क्या है? सिंगुलर, लिहाजा बी की फॉर्म इज आएगी। उसके बाद मेन क्लॉज का जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। मेन क्लॉज का वर्ब क्या है? बिलीव। इसकी थर्ड फॉर्म बनानी है बिलीवर्ड। इट इज बिलीवर्ड। फिर ये क्लॉज सेम लिखना, इट इज बिलीवर्ड दैट हसन वाज हैप्पी। ये बन गया इसका पेसिव वॉइस। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात याद रखना है, हसन के बाद जो वाज आया ये लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद हैप्पी एडजेक्टिव है और ये इस हसन का कॉम्प्लीमेंट है। हैप्पी कौन है? हसन है। हसन क्या है? हैप्पी है। लिहाजा ये इस हसन का कॉम्प्लीमेंट है, ये कोई अलग ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये अलग ऑब्जेक्ट होता फिर मुझे इसको भी पेसिव में कन्वर्ट करना था। मुझे इस हैप्पी को फिर हसन की जगह पर लेना था, हसन को हैप्पी की जगह पर लेना था। ये बात याद रखना। अब इसका एक और तरीका भी है पेसिव बनाने का, लेकिन वो लेस कॉमन है। आपको इस हसन को, जो क्लॉज का सब्जेक्ट है, इसको पहले लेना है, हसन को। हसन को। अब ये मेन क्लॉज का टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और हसन क्या है? सिंगुलर, लिहाजा इज आएगा, बी की फॉर्म इज आएगी, हसन इज। उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, बिलीव की थर्ड फॉर्म है बिलीवर्ड, हसन इज बिलीवर्ड, BLIEV, हसन इज बिलीवर्ड। उसके बाद जो हसन इज बिलीवर्ड
उसके बाद जो ये वाज है इसको टू बी में कन्वर्ट करना है. हसन इज बिलीव्ड टू बी हैप्पी. ये भी बन गया इसका पैसिव वॉइस, लेकिन ये लेस कॉमन है. सिंपली आपको क्या करना है, क्लॉज के सब्जेक्ट को शुरुआत में लेना है जैसे मैंने लिया. उसके बाद टेंस देखना है, टेंस कौन है मेन क्लॉज का, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और हसन है सिंगुलर, लिहाजा मैंने बी की फॉर्म इज लगाई इस हसन के हिसाब से. उसके बाद मेन क्लॉज का वर्ब जो है इसकी थर्ड फॉर्म बनानी है, इसको मैंने थर्ड फॉर्म बना दी बिलीवर्ड. उसके बाद वाज को टू बी में कन्वर्ट करना है, लास्ट पे फिर ये लिखना एडजेक्टिव वगैरह. अब मैंने एग्जांपल सेकंड ली है. ही सेड दैट हसन वॉन द मैच. उसने कहा हसन ने मैच जीता. अब इसका पैसिव बनाना है. पहले क्या आएगा, पहले इट आएगा खुद से, इट. उसके बाद बी की कोई फॉर्म आएगी इस इट के हिसाब से और मेन क्लॉज के टेंस के हिसाब से. मेन क्लॉज का टेंस कौन सा है, ये पास्ट इंडेफिनिट है और इट है सिंगुलर, लिहाजा बी की फॉर्म वाज आएगी, इट वाज. उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन क्लॉज का जो ये वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म लेनी है. सेड की थर्ड फॉर्म भी सेड ही है, इट वाज सेड. उसके बाद दैट लेना है, उसके बाद दैट लेना है. यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है, हसन के बाद जो ये मेन वर्ब है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद ऑब्जेक्ट भी है द मैच, लिहाजा मुझे द मैच को यहाँ पर लेना हसन की जगह पर और हसन को मैच की जगह पर लेना है. इट वाज सेड दैट द मैच वाज won बाय हसन. ये बन गया इसका पैसिव वॉइस. यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपली इट को पहले लिया जैसे हम लेते हैं, उसके बाद बी की फॉर्म लाई मैंने इट के हिसाब से और इस मेन वर्ब के टेंस के हिसाब से. मेन वर्ब का टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, लिहाजा मैंने वाज लगाया. उसके बाद सेड की थर्ड फॉर्म भी सेड ही है. उसके बाद दैट लिया. उसके बाद यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब था, लिहाजा मैंने ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिया हसन की जगह पर और हसन को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिया जैसे हम लेते हैं और बना दिया इसका पैसिव. इट वाज सेड दैट द मैच वाज वॉन बाय हसन. ये बन गया इसका पैसिव वॉइस. अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बिल्कुल सिंपल था और मैंने सिंपल शॉर्ट वे में समझा दिया. अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक्स.